बीट फैमिली में आप सबका स्वागत है दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सबको हम सब की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार है आज और ये सावन के महीने में आता है, यानी श्रावण मास में आता है और ये बहन और भाई के प्रेम के लिए बनाया गया त्यौहार है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी ये भी है कि एक बार कृष्ण जी जो थे वो युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध के मैदान में थे और वहां पर द्रौपदी भी थी। तो लड़ाई करते करते सुदर्शन चक्र उनकी उंगली से इतनी तेजी के साथ बाहर निकला कि उनकी उंगली कट गई। जब द्रौपदी ने देखा कि भाई उनके भाई की उंगली कट गई है तो वो दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने अपने साड़ी का पल्ला फाड़ के और अपने भाई के उंगली पे बांध दिया। तो दोस्तों जब वो चीरहरण हुआ महाभारत में तो उसी का कर्ज उतारने के लिए कृष्ण दौड़े दौड़े गए और वही चीर जो उन्होंने बांधा था उनकी उंगली पे वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने उनकी लाज बचाई। तो एक कहानी और भी आती है इसमें, वो है इंद्रदेव की। इंद्रदेव और देवता और जो असुर थे उन दोनों में लड़ाई हो रही थी, जो अक्सर काफी हमारे पुराणों में और ग्रंथों में मिलती भी है समय समय पर। और इंद्र असुरों की ताकत देखकर बहुत घबरा गए, इतना ज्यादा घबरा गए कि वो एकदम से भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी जानते हैं दोस्तों वो देवताओं के गुरु हैं और उनके मार्गदर्शक भी हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई हम तो हार रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं, असुर बढ़े चले आ रहे हैं, अब तो हम हार जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें तसल्ली दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप घबराओ मत। उन्होंने इंद्राणी के हाथ से बना हुआ रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ पे बांधा और उनसे कहा कि आप जाइए और आप अब विजयी होंगे। तो उससे उनका आत्मबल बढ़ गया और वो निडर हो गए और बहुत निडरता के साथ लड़ते हुए उन्होंने उस युद्ध में विजय पाली। इसी वजह से भी हम इसको मनाते हैं, रक्षाबंधन को मनाया जाता है। तो दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं। ये तो एक भावना का त्योहार है जिसमें भाई भाव के साथ जो है राखी बंधवाता है। बहनें बहुत प्यार के साथ अपने मायके आती हैं या वो वहीं होती हैं तो भी इस दिन का वो इंतजार करती हैं और भाई उनको नेक देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो वैदिक संस्कृति है वो इतनी विस्तृत है, इतनी ज्यादा विशाल है कि उन्होंने त्योहार तो बनाए हैं और कुछ ना कुछ उसमें कहानियां भी हैं साथ में, इसलिए कि जो जनमानस है वो उसके महत्व को समझ सके, उसे जान सके कि हमें क्यों मनाना चाहिए और क्यों हमें इस तरीके से त्योहारों को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए हमको। तो इस तरीके से होता क्या है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, दूर नहीं रहते और जो हमारा जो वैमनस्य है वो इन दोनों में खुल जाता है और प्यार बढ़ती है, निकटता बढ़ती है। तो ये त्योहार हमको प्रेम करना सिखाते हैं। तो दोस्तों रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जब एक बार यहाँ आक्रांता आ रहे थे, लूटपाट हो रही थी हमारे यहाँ देश में और सब अलग अलग जातियों में और धर्म में लोग बट गए थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने भी एक बार रक्षाबंधन मनाई थी दोस्तों। उन्होंने कहा जात और पात से ऊपर उठिए, धर्म से ऊपर उठिए। ना आपका कोई धर्म है ना आपकी कोई जात पात है, आप सब भारतीय हैं। आप सब एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधिए और ये प्रण लीजिए कि देश के लिए आप खड़े होंगे और देश की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। आप किसी भी बाहरी आदमी को अपने देश पे राज्य नहीं करने देंगे। तो इस तरीके से सभी धर्म के लोगों ने और सब चाहे नीची जात ऊंची जात सब कुछ भेदभाव बुला के सबने एक दूसरे की राखी बांधी थी और ये भी एक रक्षाबंधन की कहानी है। दोस्तों हमारी बहनें चाहेंगे वो कितनी ही दूर क्यों ना रहें, वो अपने भाइयों को बहुत दुआएं देती हैं, चाहे वो जा पाएं या ना जा पाएं उनके पास। और इस दिन उनको कहती हैं, उनके लिए जो दुआएं उनके लिए होती हैं कि वो समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और उनका जीवन बहुत लंबा हो और वो हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहें। तो दोस्तों आज की जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ऐसी हैं कि आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ से जैसे कोई भारत को घेर रहा है। तो हमारे जो फौजी भाई हैं वो हमारे सीमाओं पे डटे हुए हैं
वो ये नहीं देख रहे हैं कि धूप है, गर्मी है, बारिश है या कहीं कहीं मौसम सर्द भी है, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति भारत की इस तरीके की है कि एक ही समय में कहीं ठंडक होती है, कहीं बारिश होती है और कहीं गर्मी पड़ती है। और हमारे फौजी भाई इन सब परिस्थितियों से लड़ते हुए वो अपने देश की रक्षा के लिए सरहदों पे खड़े रहते हैं, और वो आ भी नहीं सकते अपनी बहनों के पास। तो उनके लिए भी हम सब बहनों की दुआएं हैं कि वो हमेशा सुरक्षित रहें, और अगर उनके ऊपर कोई आपदा आती भी है तो हमारी जो शुभकामनाएं हैं, उनकी बहनों की जो शुभकामनाएं हैं, सारे देशवासियों की जो शुभकामनाएं हैं, उनकी ढाल बन जाए और वो उनके उससे सुरक्षित होके, उनका कवच बन के जो ये शुभकामनाएं आए उनके साथ, तो वो अपने घर वापस अपने बीवी बच्चों के पास, अपने माता पिता के पास, अपनी बहनों के पास सकुशल लौट के आए। तो दोस्तों, हमने तो बहुत सारी बातें कर ली आज, इतनी सारी आपको कहानी भी सुना दी। तो भाई हमें अपने भाइयों का मुंह भी तो मीठा करना होता है, तो चलिए फिर हम उनका मुंह भी मीठा कर देते हैं और बनाते हैं जवे। हमने आधा आम ले लिया है, एक बड़ा आम था, उसे हमने आधा आम की हमने फाके लिए हैं। ये 250 ग्राम दूध है हमारे पास। गार्निश के लिए हमने ले लिए हैं कुछ आम के पीस, 3 चम्मच हमने चीनी ली है और 2 चम्मच हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, रख देते हैं अपने जार में। और दूध को हम रख लेते हैं पैन में। देखिए इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, देखिए बढ़िया से पिस चुका है। चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। हम पैन में दूध डाल दे रहे हैं, देखिए, और इसे फुल आंच पे ही पकाएंगे। देखिए कॉर्नफ्लोर को हम पानी डाल के इस तरीके से घोल लेंगे, देखिए, और इस तरीके से घोलने से लम्स नहीं आते हैं। और अब हम इसे दूध में मिला देंगे। देखिए इसमें हम चीनी डाल दे रहे हैं और इसे मेल्ट होने देंगे, और साथ में हमने जो अभी कॉर्नफ्लोर घोला है उसको हम डाल देते हैं। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी और ये गाढ़ा होने लगेगा तो ये नीचे से चिपकने लगेगा, तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। बस मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं, बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाएगा, आप देखेंगे। इसे लगातार हम चला रहे हैं और बहुत ही इसका क्रीमी टेक्सचर आने वाला है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। देखिए कितना बढ़िया हो गया है, आप देख रहे हैं कितना गाढ़ा हो गया है ये। और अब हम इसे आम मिला रहे हैं अपना, जो हमने पीस के रखा हुआ था। देखिए इस तरह से इसे थोड़ा सा भी और उबालेंगे, ज्यादा देर नहीं रखेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। देखिए गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। लीटर दूध है हमारे पास, हमने 6 चम्मच चीनी ली है और आधा बाउल आप देख सकते हैं भुना हुआ जवा है। तो चलिए हम जवे बनाने चलते हैं। देखिए मीडियम आंच पे हमने दूध रख दिया है, इसमें हम डाल दे रहे हैं चीनी और साथ ही हम डाल दे रहे हैं जवे। तो आप मीडियम आंच पे ही इसको धीमे धीमे पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता और जवे गल नहीं जाते। देखिए हम इसे जवों को बना रहे हैं और काफ़ी देर हो गई है इनको पकते पकते, और ये गाढ़ा होने लगा है। तो दोस्तों होता क्या है, जो सावन का महीना होता है तो जवे पूरे सावन के महीने में तोड़े जाते हैं, यानी उन्हें बनाया जाता है। तो कुछ लोग कुछ मोटे तोड़ते हैं, तो मोटे जवे जो होते हैं वो नमकीन बनते हैं, और जो महीन जवा तोड़ा जाता है उसके जैसे हम आज ये जवे बना रहे हैं रक्षाबंधन पर, वो बनाए जाते हैं। ये शगुन के जवे होते हैं, इनसे पूजा होती है और हम अपना इससे पूजा करते हैं और इसे मंदिर भेजते हैं, सबको खिलाते हैं, और हम अपने भाइयों को भी इससे मीठा मुंह करते हैं। तो ये शगुन के जवे होते हैं और ये बनाए ही जाते हैं, सभी घरों में बनते हैं। दोस्तों जो रक्षाबंधन है वो सावन के उसमें महीने में आती है, इसको श्रावण मास कहते हैं, और तब बहुत त्योहार आते हैं इसमें। तो जैसे हमारी तीजों भी आ गई इसी में, शिवरात्रि भी आ जाती है इसमें काफ़ी सारे त्योहार पड़ते हैं। तो जब इसमें पानी भी बरसता है, नेचुरल है कि भाई सावन का महीना है, श्रावण मास है, तो पानी भी बरसेगा ही। तो इसमें जब पानी बरसता है और बहनें अपने भाइयों से दूर होती हैं रक्षाबंधन पे, तो वो कई बार होता है ना कि पानी बरसता ही नहीं है और सूखा बीत जाता है पूरा सावन।
तो उस टाइम एक बहन याद करती है बादल को और कहती है, ओ बादल, क्या इस बार तू आएगा नहीं? क्यों नहीं आता तू? आ और जाके मेरे मायके में जाके बरस जा। तो वो इसलिए कहती है वो ऐसा कि जब तू बरसेगा तो वहाँ माँ देखेगी, भाई देखेंगे, तो उनको लगेगा कि भाई जो बहन की आंखों से आंखें नम थी और वो जो बारिश हुई तो उन आंखों से जो पानी था वो सब बादल बन के बरस गया मायके में, और उन्हें याद आ जाएगी अपनी माँ को बेटे की और भाई को बहन की कि वो कहीं दूर देश में है, आपको याद कर रही है, या तो आप बुला लो या उसके पास चले जाओ। तो ये जो सावन का महीना है तो ये एक भावनात्मक आप ये कह सकते हैं कि भावनाओं से जुड़ा हुआ रिश्ता है इसमें। तो आप कितना भी चाहें कि भाई ये संबंध ना रहे या संबंध टूट जाए, बहन भाइयों में बहुत सारी प्रॉब्लम हो, शिकायत हो, वैमनस्य हो, कुछ भी हो, पर इस दिन ये दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये टूट ही नहीं सकता। भावनाएं इतनी कच्ची तो होती नहीं कि धागे हैं। ये तो एक प्रतीकात्मक चीज है जिसे हम राखी बना के भाइयों को हाथों पे बांधते हैं, और भाई इसके बदले में शगुन देते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम कहीं भी रहोगी लेकिन हम हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। जब भी तुम हमको याद करोगी, चाहे तुम अपने परिवार में मगन हो, खुश हो, लेकिन अगर कभी तकलीफ आएगी तो हम आपके पास होंगे। हमें जब भी तुम याद करोगी हम तुम्हारे पास ही होंगे, आपका परिवार आपके पास होगा। तो ये सावन का महीना बहुत ज़्यादा मतलब त्योहारों के साथ तो होता ही है, लेकिन जब मायके जाती हैं लड़कियां अपने अपने, तो वो अपने बचपन को याद करती हैं, अपनी सहेलियों से भी मिलती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे बातें करते करते मुझे लगता है कि हमारे जो जवे हैं वो भी तैयार हो गए हैं। आप देखिए कितने गाढ़े हो गए हैं और बहुत बढ़िया एकदम तैयार हुए हैं। आप देखें, अब मैं इसमें क्या करूंगी, 1-2 बूंद केवड़े की डाल दूंगी। इससे क्या होगा कि इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाएगी और ये खाने में बहुत स्वाद लगेंगे। तो हम इसमें डाल देते हैं 1-2 बूंद केवड़े की। देखिए, ज्यादा मत डालिएगा वरना केवड़ा से क्या होता है, खुशबू के साथ साथ इसमें कड़वापन भी आ जाता है, तो बहुत ना डालें। तो अब हम एक काम करते हैं कि इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं सर्व करने से पहले। तो भाई भाइयों का मुंह भी मीठा कराना है ना, तो इसे थोड़ा ठंडा कर दें। तो दोस्तों, जो हमने आम की रबड़ी बनाई थी आप देख सकते हैं, उसको हमने हाफ ग्लास में पहले नीचे भर दिया है और ऊपर से हमने ये जवे डाले हैं इसके ऊपर। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है आम और जवों का। तो यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप अपनी किसी रेसिपी का वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिया है, आप उस पर भेज सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।